तो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी और रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग बहुत बेसिस से बहुत डेप्थ में समझेंगे कि ये चीज़ होती क्या है। ठीक है। सबसे पहले तो एनर्जी एनर्जी क्या है भाई। एनर्जी हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि हमें एनर्जी चाहिए होती है कोई भी काम करने के लिए। ठीक है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है। फिजिकली काम तो हमें पता है, जैसे हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। ठीक है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मुझे हर चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जो कि हर वक्त हो रहे होते हैं। जैसे मेरा हार्ट बीट हो रहा है। ठीक है। मैं सांस ले रही हूँ, सांस बाहर निकाल रही हूँ, मेरे ब्रेन से सिग्नल जा रहे हैं, मेरा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मैं खाना खा रही हूँ, खाना डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है। बॉडी की हर चीज को एनर्जी चाहिए। ठीक है। एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये एनर्जी जो हमें चाहिए, ठीक है ना, इसको बॉडी बना कैसे रही है, वो हमारा रेस्पिरेशन है। ठीक है। किस तरह बॉडी जो हम चीजें खाते पीते हैं उससे एनर्जी बना रही है, वो हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है। तो ये टॉपिक आपका एनर्जी और रेस्पिरेशन और इसी के सारे रिलेटेड प्रोसेस से लिंक्ड है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात इस चीज में, बॉडी के अंदर एनर्जी की क्या नीड होती है। ठीक है। नीड फॉर एनर्जी, ये आपके उसमें आता है, P4 के अंदर आता है। ठीक है। ऐसी कैसी क्वेश्चन आता है, ज्यादा 7 to 8 मार्क्स का भी आ जाता है। ठीक है। नीड फॉर एनर्जी, क्या जरूरत है बॉडी को एनर्जी की। सबसे पहली चीज तो ये। अच्छा, अब आप लोगों को बताऊं एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक है भाई। एक एनाबॉलिक रिएक्शन होता है, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है। कोई भी चीज, बॉडी अगर किसी छोटी चीज से, स्मॉलर चीज से कोई बड़ी चीज अगर बना रही है, ठीक है, तो वो तुम लोग का एनाबॉलिक रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। क्या होता है एनाबॉलिक रिएक्शन, कोई भी छोटी चीज से कोई भी बड़ी चीज बन रही है, बिल्डअप हो रहा है, सिंथेसिस हो रही है किसी भी चीज की, तो वो तुम लोग का एनाबॉलिक रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सिंथेसिस कैसे, जिस तरह हमने अपने एएस के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। जिस तरह हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मोनोसैकेराइड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रही हूँ। ठीक है। हमारे पास मोनोसैकेराइड्स होते हैं। मोनोसैकेराइड्स को जब हम आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास डाइसैकेराइड बनते हैं। ठीक है जी। डाइसैकेराइड को हम मजीद आपस में मिलाते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास पॉलीसैकेराइड बनता है। ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे हो, छोटी चीज थी। ठीक है। एक छोटा मॉलिक्यूल था, समझो मोनोसैकेराइड ये था मेरे पास, तो मैंने उसे डाइसैकेराइड बनाया। फिर उसको मैंने आपस में और मिला के पॉलीसैकेराइड बना लिया। ठीक है। छोटी चीज से, स्मॉल चीज से तुम लोग बड़ी चीज पे आए हो। ये तुम लोगों के एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाते हैं। किसी भी चीज का सिंथेसिस, ठीक है, कोई भी दो चीजें मिलाना, ठीक है, चाहे वो एक जैसी हो चाहे वो अलग अलग हो, वो सब तुम्हारे एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला जो तुम लोग का एनाबॉलिक रिएक्शन होता है, एनाबॉलिक रिएक्शन को एनर्जी चाहिए। ठीक है। कोई भी छोटी चीज से बड़ी चीज बनाओगे उसको एनर्जी चाहिए। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें आप किसी बड़ी चीज को तोड़ के वापस छोटी चीज की तरफ जाते हो। ठीक है। जिस तरह पॉलीसेकेराइड को तोड़ के मैं डाई पे आ गई और डाई को तोड़ के मैं मोनो पे आ गई, इस चीज को एनर्जी नहीं चाहिए होती है। ठीक है। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन तुम लोग के आंसर में नहीं आएगा, और दोनों को मैंने फर्क बता दिया ताकि दोनों में कंफ्यूज होकर गलती ना करो। ठीक है। अब तुम लोग का एनाबॉलिक रिएक्शन है, एनाबॉलिक रिएक्शन में जो है तुम लोग एग्जांपल्स लिख सकते हो। ठीक है। तुम लोग अपने सीआई का आंसर के अंदर एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या क्या एग्जांपल्स आती हैं, ये मैं ना एएस लेवल में जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ा था, ठीक है, वहां से रेफरेंस दे रही हूँ। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है। अमीनो एसिड से क्या बनता है, हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये 7 में क्या बनता है जी, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। ठीक है। या पेप्टाइड्स बनते हैं। ठीक है। पेप्टाइड पहले बनते हैं, प्रोटीन बाद में बनते हैं। एक अमीनो एसिड सिंगल है, पेप्टाइड जो है वो थोड़े अमीनो एसिड्स होते हैं, और प्रोटीन तो बहुत बड़ी बड़ी चीज होती है अमीनो एसिड्स की। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी चीज तुम लोग के पास क्या बन सकती है, और एनाबॉलिक रिएक्शन में तुम लोग के मोनोसैकेराइड्स हैं। ठीक है। उससे तुम लोग के पॉलीसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स बन सकते हैं। ठीक है। पॉलीसैकेराइड बन सकते हैं या डाइसैकेराइड बन सकते हैं। अच्छा, फिर तीसरी चीज क्या बन सकती है, तुम लोगों ने एएस के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड स्मॉलर यूनिट है, ये आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स हमारी बॉडी में क्या डीएनए, आरएनए और इन सब जगहों पे यूज होते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है, फिर हमने बात की थी कि हमारे पास अगर हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को मिलाएं तो फिर हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास आपके लिपिड्स बनते हैं। ठीक है। ये सब वो चीजें हैं कि मैं छोटी चीज को मिला रही हूँ तो वो बड़ी चीज बन रही है। अच्छा, इसमें तुम लोग एक और रिएक्शन का नाम पढ़ोगे, उसका नाम है फॉस्फोराइलेशन। क्या है फॉस्फोराइलेशन, किसी भी चीज में अगर आपने फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया। ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, PO4। ठीक है। ये हमने ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, उसी केमिस्ट्री वगैरह में आता था ये PO4, इसमें -3 चार्ज होता है समथिंग। ठीक है। फॉस्फोराइलेशन क्या है, किसी भी चीज में PO4 लगाओगे तो वो फॉस्फोराइलेशन है। ठीक है। इन सब चीजों का मतलब क्या है, ये वो प्रोसेसेस हैं जिनको एनर्जी चाहिए तुम्हारी। ठीक है। हमने ये टॉपिक पढ़ना है एनर्जी एंड रेस्पिरेशन का, तो उसका सबसे पहला सवाल वो ये पूछते हैं कि एनर्जी बॉडी में चाहिए क्यों। ठीक है।
तो उसमें जो है ना ये सब तुम्हारे आंसर में आएंगे, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन क्या है, किसी भी चीज से मैंने फॉस्फेट ऐड कर दिया वो फॉस्फोराइलेशन है, ये बार बार आगे जाके आएगा, ठीक है, बहुत दफा। अच्छा, फिर ये हो गई, ये तो हमारी होगी एनाबॉलिक रिएक्शन की 5 एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब आओ तुम लोग अपने दूसरे एग्जाम्पल पे। ये इसमें तुम लोगों ने कुछ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पढ़े थे, जैसे हमारा डिफ्यूजन होता है, हमारा कैसा ऑस्मोसिस वगैरह होता है, ठीक है। उसी तरह हमने एक और प्रोसेस पढ़ा था जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता था भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट में? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास कोई भी चीज, कोई भी मॉलिक्यूल मूव करता था फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि किसी जगह पे कोई मॉलिक्यूल ऑलरेडी ज्यादा है, फिर भी हम जबरदस्ती कम वाली जगह से मॉलिक्यूल उठा के ज्यादा वाली तरफ भेज रहे हैं, ठीक है। डिफ्यूजन में क्या होता था, कोई चीज ज्यादा से कम की जगह पे जाती थी, ठीक है, नेचुरली, जाहिर सी बात है। ये मेरे पास दो एरियाज हैं और यहाँ पे मेरे पास किसी चीज के 5 6 मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, तो चीज नेचुरली यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं हम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग जबरदस्ती चीज कम वाली जगह से ज्यादा वाली जगह पे भेजते हैं, ठीक है। अब इस चीज के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम ये चीज थोड़ा जबरदस्ती कर रहे हैं, नेचुरली ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट तुम लोग क्या है, नीड फॉर एनर्जी में तुम लोग को एनर्जी चाहिए होती है ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर तुम लोग को एनर्जी किससे चाहिए होती है, और एनर्जी की जरूरत पड़ती है आपकी कोई भी आप बॉडी के अंदर मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, ये बात तो हमने पहले डिस्कस कर ली थी। मैं अपनी बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट कर रही हूँ, चल रही हूँ, फिर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, ठीक है, मुझे इसके लिए एनर्जी चाहिए, फॉर वॉकिंग, फॉर टॉकिंग, फॉर ईटिंग, फॉर एनीथिंग, ठीक है। एनर्जी के बगैर कोई मसल मूव नहीं कर सकता, इसको हमेशा याद रखना। कोई भी मसल एनर्जी के बगैर मूव नहीं कर सकता। अच्छा, फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 4 आता है, ठीक है। अच्छा, एनाबॉलिक रिएक्शन में ना ये पॉइंट ऐसे ही एलेबोरेट करके लिखना होता है आंसर में, मार्किंग सी में ऐसी कैसी आता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 4 आता है हमारा बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है भाई, ये बायोल्यूमिनेसेंस ये वो चीज होती है, आप लोगों ने फायरफ्लाइज वगैरह देखी, ठीक है। इसमें क्या होता है फायरफ्लाइज वगैरह में, नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से है, ये जो एक मक्खी टाइप होती है ना, ठीक है, उसका जो, सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, इसका जो पीछे वाला पोर्शन होता है ना, ये नेचुरली यहाँ पे लाइट होती है, ठीक है, नेचुरली, कुछ करके थोड़ी है ये, लेकिन नेचुरली इसमें होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, कहाँ से आई, ठीक है, ये इसकी बॉडी नेचुरली बनाती है, इसको बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, और ये बनाने के लिए इसको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। एनर्जी के बगैर ये अपनी इस तरह की जो लाइट देती है वो नहीं दे सकती, ठीक है। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 5 आता है हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, कोई भी वो जानवर जो नेचुरली अपनी इलेक्ट्रिसिटी को डिस्चार्ज कर सके, ठीक है, उनको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। अच्छा, कौन से जानवर क्या होता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, आप लोगों ने ईल्स के बारे में सुना है, ठीक है। ईल्स के बारे में बात होती है कि उनको हाथ लगाओ तो करंट लगता है, उनको पानी में डालो तो पूरी पानी में करंट आ जाता है, ठीक है। ये इनका नेचुरल प्रोसेस है जिससे क्या कहते हैं, एनर्जी के बगैर ये नहीं हो सकता, और ये नेचुरली इलेक्ट्रिसिटी अपनी बॉडी से निकाल सकती है, ठीक है। ये ह्यूमन प्रोसेस नहीं है, पर इनको एनर्जी चाहिए, आते ही ये सारे एनिमल्स के अंदर ही है, ठीक है। फिर हमारी बॉडी जो नेचुरली हमारा टेम्परेचर मेंटेन करती है, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है भाई, तुम लोग पहाड़ों पे जाते हो तो क्या अंदर का, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर -40 पे पहुंच जाता है? नहीं ना, बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन रहता है, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी हो, अगर घरों में 50 डिग्री टेम्परेचर हो, तब भी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री पे मेंटेन रहता है, ठीक है। ये टेम्परेचर मेंटेन जो बॉडी करती है, उसके लिए बॉडी को क्या चाहिए होती है, एनर्जी, यस, ठीक है। ये तुम लोग का आंसर कंप्लीट हो गया नीड फॉर एनर्जी का, ठीक है। इन सब चीजों के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे एनाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें हम लोग छोटी चीज से बड़ी चीज बनाते हैं, जैसे अमीनो एसिड से प्रोटीन बन रहा है, मोनोसेकेराइड से पॉलीसेकेराइड बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बन रहा है, फैटी एसिड से लिपिड बन रहा है, और फॉस्फोराइलेशन हो रही है। फॉस्फोराइलेशन भी किसी चीज में, एक चीज के अंदर हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं, तो एक हमारे पास नई और बड़ी चीज बनती है, ठीक है। फिर हमें एनर्जी चाहिए होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, फिर हमें एनर्जी चाहिए होती है अपने मसल को मूव करने के लिए, चाहे वो हम कोई भी काम कर रहे हैं, वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग, एनीथिंग, ठीक है। फिर कुछ जानवरों को जो बायोल्यूमिनेसेंस कर सकते हैं, उनको एनर्जी चाहिए अपनी ये लाइट बनाने के लिए। फिर एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के लिए, जो कि यूज वगैरह में होती है, और हमें सारे ऑर्गेनिजम्स को अपने बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास हो गई एनर्जी की नीड। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं कि अच्छा हमारी बॉडी जो है ना, एनर्जी का सारा जो बिजनेस करती है ना, कि एनर्जी बना रही हो, एनर्जी से इधर से उधर जा रही है, वो करती है एटीपी की शक्ल में, ठीक है। एटीपी क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है, इसका पूरा नाम है एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इससे तुम लोगों को क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर ट्राइफॉस्फेट, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, 3 फॉस्फेट है।
फॉस्फेट हम लोगों ने ओपी ऊपर पढ़ा है, PO4 होता है, ठीक है, 3 फॉस्फेट ग्रुप है इसके अंदर, ठीक है। और एडिनोसाइन से क्या पता चल रहा है, इसके अंदर एडिनाइन की बेस होती है, ठीक है। पिछले हम लोगों ने एस के अंदर याद होगा पढ़ा था, एडिनाइन होती है हमारे पास, ग्वानिन होती है हमारे पास, साइटोसिन होती है, और हमारे पास कौन सी होती है आखिरी, टायरोसिन, ठीक है। ये हम लोगों ने बेसिस पढ़ी थी एएस के अंदर, उसी में से जो एडिनाइन बेस होती है वो इस मॉलिक्यूल के अंदर होती है, ठीक है। एटीपी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपने पास प्रॉपर्टी रखता है कि ये ना एनर्जी को कैरी कर सकता है, ठीक है। एनर्जी इसकी शक्ल में बनती है, ठीक है, फिर ये कहीं भी जा सकता है, बॉडी में किसी भी सेल को किसी भी चीज को एनर्जी चाहिए तो उसको ये एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसका मॉलिक्यूल किस किस तरह से नजर आता है, हमारे पास जो है, ये मैं एटीपी के मॉलिक्यूल पे आ रही हूँ, ठीक है। एटीपी के मॉलिक्यूल में हमारे पास सेंटर में क्या होता है, हमारे पास हमारी राइबोस शुगर होती है, कौन सी शुगर होती है, राइबोस शुगर। राइबोस शुगर में हमारे पास 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास होती है हमारी एडेनाइन की बेस, ठीक है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, एडेनाइन बेस होती है, ठीक है। और तीसरी चीज हमारे पास इसमें क्या होती है, 3 फॉस्फेट ग्रुप, 1 फॉस्फेट ग्रुप, 2 फॉस्फेट ग्रुप एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप। ये तुम लोगों का एटीपी का मॉलिक्यूल है जो कि ऐसी कैसी पेपर में आता है, ठीक है। अच्छा, किससे बना होता है एटीपी का मॉलिक्यूल, राइबोस, एडिनाइन और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के पास इट हैज द प्रॉपर्टी, दिस इज व्हाट कैरीज एनर्जी, ठीक है। इसको बॉडी का एनर्जी करेंसी बोलते हैं। करेंसी क्यों, क्योंकि भाई सारा खर्चा पानी एनर्जी का यही उठाती है, ठीक है। जिस तरह होता है ना कि आप जो है पैसे दे दो और अपने मतलब की चीज दे दो, ठीक है। तो इसी तरह ये जो सेल्स है ये एटीपी देते हैं और एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह का सेटअप होता है कुछ। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आप लोग को सीआई में बहुत कॉमनली आता है, वो पूछते हैं कि एटीपी के अंदर ऐसा क्या है जो इसको बड़ा सूटेबल बनाता है कि ये एज एन एनर्जी करेंसी यूज हो सके, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में ऐसी क्या खास बात है, वाई इज एटीपी गुड, वाई इज एटीपी गुड फॉर एनर्जी करेंसी, ठीक है। एनर्जी करेंसी मतलब, या इसको हम इसी को एनर्जी के मॉलिक्यूल के लिए क्यों यूज कर रहे हैं, और भी हजारों मॉलिक्यूल हो सकते थे, ठीक है। इसी को क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके तुम्हारे कुछ पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट तुम्हें लिखना होगा ना, वो ये है कि भाई ये मॉलिक्यूल ना बहुत छोटा होता है, इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। स्मॉल होने की वजह से ये बहुत आसानी से ना पूरे सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, छोटे होने की वजह से इजिली ट्रांसपोर्टेड। इसका मतलब ये है, सेल की किसी भी चीज को किसी भी कोने में एनर्जी चाहिए, ये मेरा सेल है, ठीक है। एनर्जी तो मेरी एक जगह ही बनेगी, ये मेरा न्यूक्लियस है समझो, ठीक है। ये मेरी सेल की और 100 चीजें हैं, ये भी कुछ है, ये भी कुछ है, ठीक है। तो समझो मेरा जो है ना एटीपी बना यहाँ पे, ठीक है। अब एटीपी क्योंकि छोटा मॉलिक्यूल है तो वो आराम से इधर ट्रेवल कर जाएगा, इधर ट्रेवल कर जाएगा, इधर ट्रेवल कर जाएगा, ठीक है। बनेगा एटीपी एक जगह पे, फिर वहां से वो पूरी सेल में चलेगा, जिसको जहां एनर्जी चाहिए होगी वो एटीपी ले सकता है, ठीक है। फिर इसका तीसरा पॉइंट ये आता है कि इट इज इजिली हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज, ठीक है। अच्छा, अब एटीपी अगर है तो एटीपी की एनर्जी को यूज करने के लिए इसको आपको तोड़ना पड़ता है पानी के थ्रू, ठीक है। तोड़ना पड़ता है, आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो, फिर आप इसकी एनर्जी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सेटअप होता है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो आसानी से टूटता ही नहीं है, तो क्या उसकी एनर्जी सेल आसानी से इस्तेमाल कर पाता, नहीं, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इट इज इजिली हाइड्रोलाइज, आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है, आसानी से टूट जाता है और अपनी एनर्जी सेल को दे देता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आती है कि ये बहुत वाटर सॉल्युबल होता है। अच्छा जी, वाटर सॉल्युबल से इसको क्या फायदा है, पानी में डिजोल्व हो जाता है, जाहिर सी बात है, सेल में पूरे में पानी होता है ना साइटोप्लाज्म के अंदर, तो आराम से डिजोल्व होकर इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज इसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है एटीपी जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में बनता है, ठीक है। बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में बनता है क्योंकि जाहिर सी बात है, सेल को अपना हर काम करने के लिए एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए। इवन वो अपनी रिप्रोडक्शन कर रहा है, अपनी मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो सेल को एटीपी चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इसका बहुत ज्यादा रैपिड टर्नओवर रेट होता है, ठीक है। टर्नओवर रेट का क्या मतलब है, ठीक है, ये ऐसी के ऐसी आता है आपका क्या कहते हैं सीआई के अंदर, ठीक है। टर्नओवर रेट का क्या मतलब है कि बहुत जल्दी जल्दी बनता है, ठीक है। ज्यादा बनने में और जल्दी जल्दी बनने में फर्क है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा भी बनता है और बहुत जल्दी भी बनता है। मतलब मैंने 10 एटीपी बनाए, अगर वो 10 एटीपी यूज हो गए तो अगले ही सेकंड मेरे पास 10 नए एटीपी बने हुए होंगे, ठीक है। ये है इसका रैपिड टर्नओवर रेट, जल्दी जल्दी बनेगा, फौरन फौरन बनेगा, ठीक है। अच्छा, और क्या कहते हैं, चलो बस मेरे ख्याल से इतने पॉइंट काफी होंगे, आपका ये आ जाता है, ये भी 6-7 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है। स्मॉल होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है भाई, वाई इज एटीपी गुड फॉर एनर्जी करेंसी, क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके, कि ये स्मॉल होता है, ठीक है, छोटा होता है, तो आसानी से इधर उधर जा सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, आसानी से हाइड्रोलाइज हो सकता है, हाइड्रोलाइज करके ही सेल इसको यूज करता है, वरना सेल इसको यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है।
वाटर सॉल्युबल होता है, आसानी से पूरे सेल में ट्रेवल कर सकता है पानी में डिसॉल्व होके, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी बनती है और बहुत तेजी से बनती है, रैपिड टर्नओवर है, जल्दी जल्दी बनता है, ठीक है। ये हो गई तुम लोग की एटीपी की इन्फॉर्मेशन। ये